सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। परम सन्मानियो गुरुरू गुरु खालसा साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक बार धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज भाई मर्दाना और भाई बालाजी के साथ जंगल में जा रहे थे। इस तरह चलते चलते जंगल में एक उचित स्थान देखकर तीनों बैठ गए। उसी समय एक भयानक आंधी चल उठी जो कि बहुत डरावनी और लाल रंग वाली थी। हवा का बहुत बड़ा जोर था। कंकर और धूड़ उड़ने के कारण अंधेरा छा गया था। सारे पेड़ पौधे इसी अंधेरी के साथ उड़कर आसमान में फैल रहे थे, जिसके कारण काफ़ी अंधेरा छा गया था। अंधेरा इतना गहरा हो गया था, यहाँ तक कि अपना हाथ देखना भी मुश्किल हो गया था। जब भाई मर्दाने ने जंगल में इस अंधेरी को देखा तो वह बहुत डर गया। उसने अपने मुंह पर कपड़ा ले लिया और डरता हुआ धरती पर लेट गया। फिर श्री गुरु नानक देव जी को उसने कहा, जंगल में लाकर आपने हमको मार दिया है। यहाँ तो कब्र और कफन मिलना भी दुर्लभ है। यहाँ आके हमने बहुत दुख पाया है। गुरुजी ने मुस्कुराकर धीरज दिया, हे मर्दाने, तू क्यों डर रहा है? तुम्हारे नज़दीक कोई नहीं आएगा, तू इतना डर क्यों रहा है? भाई मर्दाने ने कहा, हे प्रभु जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैंने ऐसी सर्दी पहले कभी नहीं देखी। हमें मारने के लिए ऐसी आंधी चल रही है। मुझे तो लगता है कि मेरी आयु अब पूरी हो चुकी है। ऐसे बातें कर रहे थे। कुछ ही समय बाद एक दैंत वहाँ पे आ गया। उसका सिर आकाश को लगा हुआ था। उसके पैर पाताल को छू रहे थे। उसके बहुत बड़े बड़े दांत थे और उसका भयानक रूप था। जब उस दैंत ने अपना मुंह खोल के भाई मर्दाने की तरफ देखा तो भाई मर्दाना जी बहुत डर गए और कहने लगे, इस अंधेरी से तो बच सकते हैं, लेकिन इस दैंत से बचना मुश्किल है। ये हमको खा जाएगा। गुरुजी ने कहा, ये कुछ नहीं है, ये आपके नज़दीक नहीं आएगा, दूर ही रहेगा। वाहेगुरु कह के धीरज रखो, उससे कतई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कलयुग ने इस दैंत का भेष धारण किया हुआ है और चारों तरफ बहुत बड़ा धुआं उठा हुआ है। भाई मर्दाना जी मुंह पर कपड़ा तान के लेट गए। ऐसा डरावना दृश्य देखकर वह बहुत डर गए। कुछ ही देर बाद उस दैंत ने बादल का रूप ले लिया। गुरुजी को परखने के लिए कलयुग वहां आया था। काली घटा रात जैसे काली थी। बिजली ऐसे चमक रही थी जैसे किरपाने चमक रही हों। गड़ों और कंकरों की विशाल बारिश हो रही थी। गड़े उस समय पत्थरों की तरह बरस रहे थे। श्री गुरु नानक देव जी बड़े धीरज के साथ वहाँ बैठे थे। उनके नज़दीक गुरु जी को कोई भी छू ना सका। तभी कलयुग को ये निश्चय हो गया कि गुरु जी गुणों की खान प्रभु अवतार हैं। फिर कलयुग ने मनुष्य का रूप धारण किया और अपने मुंह से विशाल आग बाहर निकाली। कलयुग ने एक हाथ से अपनी जीभ को पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ अपने गुप्त अंग पर रखा हुआ था। फिर गुरुजी के सामने आया। गुरुजी ने खुश होके भाई मर्दाने को कहा, उठो और तमाशा देखो। अपने मन में ज़रा भी डर ना धारण करो। कलयुग ने आके गुरुजी को वंदना की और अपना अपराध विचार के बोला, मैंने जो गलती की है उसको आप माफ़ कर दो। मैं आप जी की महिमा को जान नहीं सका। इस वक्त मेरी सरदारी है जो आपने कृपा करके मुझे दी है। अब मेरे लक्षण मनुष्यों जैसे हैं। जिस तरह का भेष मैंने धारण किया हुआ है, शुभ गुण मैंने सारे छोड़ दिए हैं। अपनी स्वाद वाली इंद्रियों को मैंने अपने वश में किया हुआ है।
मनुष्य अपनी इंद्रियों के वश में होकर स्वादों को लेता है, माता पिता और गुरु की शर्म छोड़कर इसके वश हो जाता है और इससे प्रेम पा लेता है। मेरी मत इससे उल्ट है। मैंने बिना डर के आपसे छल किया है, आप मुझे क्षमा करें। आप परम पुरख महादयालु हो। ये सुनकर गुरुजी बोले, तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारा कौन सा देश है? यहाँ किस काम से आए हो? इस प्रकार तुमने छल कपट क्यों किया है? कलयुग ने कहा, हे गुरुजी, मेरा नाम कलयुग है। आपके दर्शन करना ही मेरा काम था। आपको मेरी नमस्कार है। आपको परखने के लिए मैं आया था। गुरुजी ने कहा, आप अपने लक्षण बताओ। आपकी सेना कहाँ है? किस प्रकार की तुम्हारी सरदारी है? ये सुनकर कलयुग ने कहा, झूठ रूपी सूरबीर आगे गए हैं। मोह नाम का सूरबीर सबका महाराजा है। उसके सेनापति का नाम हिंसा है, जो बहुत बलवान है। काम, क्रोध, लोभ और अहंकार ये सारे बड़े सूरबीर हैं और हाथियों के ऊपर चढ़े हुए हैं। निंद्या इसमें प्रधान है। तृष्णा जैसे सूरबीर रथों के ऊपर सवार हैं। आलसी और जुएबाज शराब पी रहे हैं। दुराचार वगैरह सब घोड़ों के ऊपर चढ़े हुए हैं। ममता, विषय विकार, आशा और चोरी पैदल ही जा रहे हैं। अब मैं और इनकी गिनती क्या करूं? यह मेरी 4 प्रकार की सेना है। जिस तरफ भी ये सेना जाती है, मार मार के लोगों को बेचैन कर देती है। इनके आगे कोई भी टिक नहीं सकता। करोड़ों में से कोई विरला ही इससे बच सकता है। इन सभी चीज़ों ने जगत को लेथू पेथू किया हुआ है। किसी में भी धीरज नहीं है। सारी दुनिया मेरे आगे हार गई है। मैंने सारी दुनिया को जीत लिया है। अपने सारे सहायकों के साथ मैं आया हूँ। कोई भी स्थान मेरे से बचा हुआ नहीं है। इस प्रकार मेरी सरदारी है। ये सुनकर गुरु नानक देव जी ने कहा, जिसके पास सरदारी होती है वो ही परेशान होता है। नौकर को डरने की क्या ज़रूरत है? जब सरदार को जंजीरें पड़ती हैं तो वो नौकर के हाथों मारा जाता है। गुरुजी ने कहा, अगर तू सारे जगत का सरदार है तो हम करतार के नौकर हैं। जब तुम लेखा दोगे तो तू हमारे वश में होगा। यह सुनकर कलयुग ने वंदना की और दीन होके इस तरह बोला, इसी कारण मैं आपके पास आया हूँ। आप प्रभु अवतार हो और इस दुनिया में आपने अपना नाम नानक रखवाया है। आप और करतार में कोई फर्क नहीं है। आप खुद ही परमात्मा हो और देवताओं के स्वामी हो। आप मेरे से भेंटा लेकर मेरे पर कृपा कीजिए। मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मुझको माफ़ कर दो। सोने के महल जिनमें सुंदर हीरे जड़े हुए हैं और विभिन्न प्रकार की सुगंधियां आ रही हैं, कस्तूरी और केसर का छिड़काव किया हुआ है और चंदन की शुभ लिपाई की हुई है। वहाँ बैठते सार ही मन प्रसन्न हो जाता है। इस प्रकार का मेरा सुंदर घर है। आप मेरे साथ उन महलों में चलिए। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपको उन महलों में ले जाऊं। गुरुजी ने उसको कहा, मुझे ऐसे महलों की ज़रूरत नहीं जिसमें मैं भगवान को भूल जाऊं और भगवान का नाम मेरे अंदर प्रवेश ना करे। वाहेगुरु के बगैर मेरी आत्मा सूख जाती है। मेरे लिए गुरु के अलावा कोई और स्थान नहीं है। फिर कलयुग ने कहा, अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते तो मेरी सारे अप्सराएं ले लो जो बहुत सुंदर हैं। वहाँ सुंदर पलंग बिछे हुए हैं। जितना मर्जी समय वहाँ रहो। ये मेरी भेंटा स्वीकार कर लो। इस पर श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, चाहे जितने मर्जी हीरे जवाहरात उन पलंगों पर जुड़े हों और कितने भी प्रकार के अप्सराएं हों, लेकिन मैं प्रभु को विसारना नहीं चाहता। सिर्फ प्रभु का ही सिमरन करना चाहता हूँ। कलयुग ने फिर बोला, अगर आप ये भी नहीं लेना चाहते तो 9 निधियाँ और 18 सिद्धियाँ ले लो।
फिर आप सुखी होके बसना, आपको कोई रोकेगा नहीं। सारे लोग आपसे डरेंगे और आपकी पूजा करेंगे। मेरी तरफ से ये भेंट स्वीकार कर लो। इस पर श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, इन रिद्धियों सिद्धियों से मैं कभी अलोप हो जाऊं, कभी प्रकट हो जाऊं, ये मुझे मंजूर नहीं है। ऐसा ना हो कि इनके चक्कर में पड़कर मैं वाहेगुरु को भूल जाऊं और उसके नाम का सिमरन ना करूं। फिर कलयुग ने कहा, सारे विश्व की बादशाही ले लो, अपने मन अनुसार सारी दुनिया में अपना हुक्म चलाओ और तख्त पे बैठो। ये सब सुनकर गुरु नानक देव जी ने उसको मना कर दिया और उसको कहा कि इन सब चीज़ों से मैं भगवान को भूल जाऊंगा, इसलिए मुझे ये मंजूर नहीं है। इस तरह से कलयुग ने श्री गुरु नानक देव जी से सुनकर गुरु जी को ये कहा, आप हर तरह से निपुण हो, मेरे समय में आपने अवतार लिया है, सारी दुनिया का उद्धार करने के लिए आपने मनुष्य जन्म धारण किया है। अब मैं आपके चरणों के पास आया हूँ और इस भेंट को मैं व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता। आपने मेरी मनसा पूर्ण नहीं की। अगर आप मेरी भेंट स्वीकार करोगे तो मैं ये समझूंगा कि आपकी कृपा हुई है, नहीं तो मेरा मन बड़ा दुखी होगा। मेरा मन आपकी कृपा चाहता है। कलयुग के बड़े मीठे और निम्रता वाले वचन सुनकर गुरुजी बोले, अगर तुम्हारी भेंट देने की कोई चाहत है तो मुझे इस प्रकार दो, जो मेरे हितकारी सिख हैं उनके ऊपर तुम्हारी सेना कभी भी चढ़ाई नहीं करेगी। नाम, दान और स्नान, ये सारी चीज़ें कभी भी उनको भूलने नहीं चाहिए। तेरी छाया का उनके ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। जिन प्रेमियों को मेरे ऊपर विश्वास है, अगर तुम कोई भेंट देना चाहते हो तो यही भेंट मुझे अर्पण करो और मेरी संगत को दुखी ना करो। कलयुग ने दोनों हाथ जोड़े और बोला, हे प्रभु जी, मैं आप जी के चरण पूज के कह रहा हूँ, आपकी आज्ञा मेरे सिर माथे है, आपकी आज्ञा मैं कभी भी मोड़ नहीं सकता। हे सतगुरु जी, जो भी आप आज्ञा मुझे दोगे तो उन सब की बुद्धि उल्ट करके उनसे उल्टे काम करवा दूंगा। चोरी, यारी, निंदा, झूठ, लोभ, तृष्णा, इन सब में लोग मस्त हैं। लुटेरे जो अपने आप में बहुत सूरवीर कहलवाते हैं, चुगलखोर जो बहुत आदर पाते हैं, जो बहुत बोलते हैं और अपने आप को गुणी कहलवाते हैं, जो सच बोलते हैं उनको लोग मूर्ख कहते हैं, जो गुणवान हैं उनका निरादर होता है, जो राजे के पास बैठते हैं वो मूर्ख हैं। सारे मनुष्य पापों का घर हो गए हैं। कंजूस कुछ दान नहीं करता, धर्म से उल्ट होकर मूर्ख अंत समय कष्ट पाते हैं। ब्राह्मण जो किसानों के साथ व्यवहार करते हैं उनका महान आदर होता है। जो वेद पाठ करते हैं उनको लोग ये कहते हैं कि ये फजूल में बेकार बातें करते हैं। राजे कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं, खजाना खाली है, और प्रजा कहती है कि राजे ने सब कुछ लूट लिया है। सन्यासी बहुत धन इकट्ठा कर रहे हैं और जो गृहस्थी आदमी है उसके पास वस्त्र और भोजन की कमी है। और मैं कहाँ तक सुनाऊं? मेरे समय में इस तरह का प्रभाव है। सच्चाई, तप, व्रत, धर्म और जो उपासना है, इन सब का एक बार में ही नाश कर सकता हूँ। अब जिस तरह आपकी आज्ञा होगी उस तरह ही होगा। हे प्रभु जी, जिस तरह आप वचन करोगे मैं वही वचन मानूंगा, आप जी की आज्ञा के अनुसार रहूंगा। और अगर आप मेरे से सोने के महल और बहुत धन प्राप्त करें तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। गुरुजी ये सुन के मुस्कुराए। प्रसन्न होके उन्होंने ये वचन कहे, सब युगों से बड़ा तेरा तेज होगा। ये मेरे वचन पूरे होंगे। तुम्हारे समय में भगवान की कीर्ति होगी और उसकी महिमा बहुत बढ़ जाएगी। जो मनुष्य
सतयुग में 1,00,000 साल की उम्र भोगता था, वही मनुष्य त्रेते में 10,000 साल तक जीता रहा। द्वापर में जो 1,000 साल भोगते थे, वो मनुष्य कलयुग में थोड़े सालों में सारा सुख प्राप्त कर लेंगे। जो हरि की कीर्ति के साथ प्रेम करेगा, वह तुरंत भव सागर को तर के पार हो जाएगा। फिर भी अगर तू कोई भेंट देनी चाहता है, सोने और हीरों से जड़े हुए मंदिर देना चाहता है, तो मैं चौथे जामे में अवतार धारण करूंगा और माया सहित उस मंदिर को ले लूंगा। ये सुन के कलयुग बहुत खुश हुआ और गुरु जी के चरणों पे वंदना की और बोला, मैं आपकी संगत के नज़दीक नहीं जाऊंगा और किसी भी जीव को दुख नहीं दूंगा। जो सिख आपके वचनों की कमाई करेंगे, उनके ऊपर मेरा कोई वश नहीं चलेगा। इस तरह से भेंट दे के और गुरु जी से वर लेके उनके चरणों पे प्रणाम किया और चला गया। जो गुरु जी की वाणी को पढ़ेंगे, सुनेंगे और हृदय में श्रद्धा धारण करेंगे, उनके ऊपर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होगा। सो इस तरह कलयुग का उद्धार करके गुरु जी आगे चल पड़े। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।